चित्तरंजन दास को कैसे मिली देशबंधु की उपाधि। चित्तरंजन दास देश की जानी मानी हस्ती थे। उन्होंने वकालत और पत्रकारिता के साथ राजनीति के जरिए देश में लोगों के दिल में जगह बनाई और राष्ट्रीय वकील के रूप में भी लोगों में पहचाने गए। लेकिन उन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन लिए जिस तरह से अपना पूरा जीवन लगा दिया, उस त्याग की वजह से लोगों ने उन्होंने देशबंधु की उपाधि दी थी। चित्तरंजन दास का राजनैतिक करियर बहुत छोटा रहा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चित्तरंजन दास का नाम कई योगदानों के कारण लिया जाता है। देशबंधु के नाम से मशहूर सीआर दास स्वतंत्रता सेनानी, सुप्रसिद्ध वकील, पत्रकार, कवि और राजनीतिज्ञ थे जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी एक स्वतंत्र छाप छोड़ी थी और कभी भी अपने सिद्धांतों और विचारों से समझौता नहीं किया और यहाँ तक कि उन्होंने गांधी जी का भी विरोध किया और अंजाम की परवाह नहीं की, लेकिन गांधी जी के आंदोलन के लिए सपत्नीक जेल भी जाने से नहीं हिचकिचाए। उन्हें देशबंधु की उपाधि यूं ही नहीं दी गई थी। गुरुवार को उनकी 97वीं पुण्यतिथि है। चित्तरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में वैद्य परिवार में हुआ था। वे कोलकाता उच्च न्यायालय के जाने माने वकील भुवन मोहन दास के पुत्र थे। उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की पढ़ी की और फिर ICS की परीक्षा भी दी जिसमें वे पास नहीं हो सके। इसके बाद उन्होंने लंदन में वकालत की पढ़ाई की और फिर कोलकाता उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। वकील के रूप में चित्तरंजन दास ने भारतीय राजनीतिक आरोपियों की पैरवी और ब्रह्मबंधु उपाध्याय और भूपेंद्रनाथ दत्ता जैसे क्रांतिकारियों की पैरवी की जिन पर देशद्रोह का आरोप था। उन्हें साल 1908 में प्रसिद्धि मिली जब उन्होंने अलीपुर बम मामले में अरबिंदो घोष की सफल पैरवी कर उन्हें सजा से बचाया। वे क्रांतिकारियों के लिए मुकदमा तो लड़ते थे लेकिन उनसे फीस नहीं लेते थे। वकालत में दास सफल तो रहे लेकिन उन्हें अंग्रेज और उनका शासन बहुत नापसंद था। शुरुआत में वे बंगाल की मशहूर क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति में भी सक्रिय रहे। इसके साथ वे वकालत और पत्रकारिता भी करने लगे। 1917 में उन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया और वहां भी सफल रहे, लेकिन उनका राजनीतिक सफल कम समय तक रहा। चित्तरंजन दास ने अपन राजनीतिक करियर के दौरान बहुत सारे जनकल्याण के काम किए। उस समय के तिकड़ी लाल बाल पाल में से दास बिपिन चंद्र पाल के बहुत ही करीबी थे। उन्होंने एनी बेसेंट को कांग्रेस अध्यक्ष बनवाने में अहम भूमिका निभाई। दास स्वदेशी के विचार से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने बंगाल में गांवों के पुनर्निर्माण, स्थानीय स्वशासन की स्थापना और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काम किया। असहयोग आंदोलन 1920 गांधी जी की असहयोग आंदोलन में भी दास ने सक्रियता दिखाई। उन्हें अपनी आलीशान जीवन शैली छोड़ खादी को अपनाया और बंगाल में कई जगह ब्रिटिश कपड़ों का बहिष्कार किया। इस दौरान वे अपनी पत्नी और बेटे के साथ 6 महीने के लिए जेल भी गए थे। उसी साल उन्हें अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास को अपने गुरु के समान मानते थे। 1922 में महात्मा गांधी ने चौरी चौरी कांड के बाद जब असहयोग आंदोलन बंद करने का ऐलान किया और दास ने उनका विरोध किया। दिसंबर 1922 में गया अधिवेशन में एक बार फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन उनके असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अस्वीकृत होने के कारण उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और मोतीलाल नेहरू के साथ कांग्रेस में ही स्वराज पार्टी की स्थापना की। खादी अपनाते समय ही दास ने अपने सारी संपत्ति एक मेडिकल कॉलेज के नाम दान कर दी और देश सेवा में अपने जीवन के अंतिम समय तक लगे रहे। उनके इस त्याग और देशभक्ति के चलते ही उन्होंने देशबंधु कहा जाने लगा था। अपने जीवन के अंतिम समय में उन्हें स्वास्थ्य का साथ नहीं मिला और 16 जून 1925 को बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया।